नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मंगलदेव महाराज के ऊपर। मंगलदेव महाराज अभी अपनी दूसरी नेगेटिव राशि स्कॉर्पियो में एंटर कर रहे हैं 27 तारीख को दोपहर को 3:30 के आसपास। अब आप कहेंगे मैंने नेगेटिव राशि क्यों कही मंगल की? तो जितने भी ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो 5 ग्रह बचते हैं हमारे पास। राहु केतु को नहीं लेते क्योंकि राहु केतु को कोई साइन दिया नहीं गया और 5 ग्रह बचते हैं। तो 5 ग्रहों की 2-2 राशियां हैं। उन 2-2 राशियों में हर ग्रह की एक पॉजिटिव राशि है, एक नेगेटिव राशि है। और मंगल देव की पॉजिटिव राशि कौन सी है? मेष। अब मेष क्यों मंगल की राशि पॉजिटिव है? क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व की है और मंगल भी अग्नि तत्व की है। अब स्कॉर्पियो राशि भी उसको दी गई है। तो स्कॉर्पियो राशि नेगेटिव राशि क्यों है? क्योंकि स्कॉर्पियो राशि जलीय तत्व की राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, इसलिए वो मंगल की नेगेटिव राशि है। सबसे बड़ी बात, स्कॉर्पियो राशि में 8वें घर का कारक कौन है? मंगल का दुश्मन शनि। ठीक है, तो इसलिए ये मंगल की नेगेटिव राशि है। अब कोई इंसान अपने एक नेगेटिव एरिया में जोन में जाए तो वो अच्छा तो नहीं कर पाएगा किसी हिसाब से। किसी किसी एरिया में अच्छा भी करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सभी 12 लग्नों के बारे में बताऊंगा, किस लगन के लिए कैसा लगन मैं क्यों लेता हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो स्कॉर्पियो राशि ना सडन इवेंट्स की राशि है। सडन इवेंट देती है आपको, बिल्कुल सडन। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और उसका आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप देख लो आपके चार्ट में जहां पर भी स्कॉर्पियो राशि पड़ी है, जहां पर भी, वहां से संबंधित इवेंट जब भी होंगे आपके साथ ऑल ऑफ ए सडन होंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा और इवेंट आपका हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि उस राशि में कौन ग्रह बैठा है, कौन उसको देखता है, इवेंट कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। अब यहीं पर मंगल महाराज को सूर्य देव आके अस्त भी करेंगे। अब अस्त का लोगों के मामले दिमाग में बहुत एक गलत फहमी है कि अस्त के अंदर ग्रह रिजल्ट नहीं देता। ये लोगों में गलत फहमी है, लेकिन ये गलत फहमी है, इसका असली कारण कुछ और है, वो नहीं है जो बताया जाता है। अस्त ग्रह रिजल्ट नहीं देते। तो मंगल देव यहां पर आएंगे जब, तो आपको देखने को सडन अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। विश्व के अंदर भी, भारत के अंदर भी सत्ता, किसी न किसी की सत्ता पक्ष में बदलाव देखने को मिल सकता है आपको। पैसे को लेकर के स्कैम, फीमेल को लेकर के स्कैम दिखाई देंगे, घोटाले। शेयर मार्केट में बहुत अप डाउन रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि काम के अंदर चेंजेस, सडन चेंजेस आएंगे। या तो जॉब से निकाल दिया जाएगा या जॉब में प्रमोशन दे दिया जाएगा। कुछ ना कुछ काम, या आप अपनी डेली रूटीन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि इस राशि को हाउस ऑफ डेथ बोला गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये हाउस ऑफ डेथ नहीं है, ये हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कभी किसी को जल्दी स्वीकार्य नहीं होती। जैसे आप अपने घर में रात को 10 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, आराम से उठते हैं। अभी आपके ऊपर लोड डाल दिया जाए कि भैया आपको 9 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको जल्दी स्वीकार नहीं होगा, नहीं नहीं भाई ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ गया, जॉब आ गई है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आगे जाके आपको अच्छा फल देगी। क्यों अच्छा फल देगी? क्योंकि आगे धनु राशि है, बृहस्पति की राशि है। और बृहस्पति की राशि, बृहस्पति कभी किसी का नुकसान करते नहीं। वो बात हो रहा है कि कहीं कहीं वो बुरा भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके चार्ट के कैसे कॉम्बिनेशन हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी होगी, वो लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलेंगे आपको। किसी न किसी तरह के लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप्स, सडन जॉब गई, प्रमोशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सब देखने को मिलेगा अगले आने वाले 45 दिन। क्योंकि मंगल यहाँ पर अतिचारी है, मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड में नहीं है।
और जब कोई पुलिस वाला, कोई मिलिट्री मैन, कोई वैसे जो आर्मी फोर्स है, आर्मी, पुलिस वाले, आर्मी, ये सारे मंगल हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगल का जो बुरा रूप है वो है गुंडे बदमाश, माफिया। ठीक है, तो बहुत से माफियाओं के बारे में आपको न्यूज़ मिल सकती है कि माफिया धरा गया, पकड़ा गया, या कोई नया माफिया खड़ा हो गया, भूमि का माफिया खड़ा हो गया। मंगल लैंड का कारक है। तो ये सब ऐसी आपको घटनाएं देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि भारत के चार्ट के अंदर ये सप्तम भाव में जा रहा है। ठीक है, और सप्तम भाव में जाता हुआ ये सत्ता के अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करवाएगा। तो ये था मोटा मोटा। अभी बात करते हैं 12 लग्नों के बारे में। एक बात और बता देता हूं, यहां पर आपको, आप किसी भी एरिया में हैं, जहां पर भी आपकी स्कॉर्पियो राशि है, वहां पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि यहाँ का कारक शनि है। शनि जहां मर्जी बैठा हो आपका, 8वें घर का वो कारक है ही है। तो मंगल यहाँ से गुजरेगा तो आपके पीस ऑफ माइंड, मतलब स्ट्रगल के दौरान आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगा। क्यों करेगा? ताकि आपका आगे आने वाले समय में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सके, अच्छा समय देख सके, अच्छे दिन आ सके आपके। ठीक है, इसलिए तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप अदरवाइज मत लीजिए। डिपेंडिंग ऑन कि चार्ट कॉम्बिनेशन क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो मंगल देव महाराज मेष लग्न वालों के लिए 8वें घर में। ठीक है जी, अभी 8वां घर मंगल का अपना घर है, लेकिन राशि जो है वो जलीय तत्व की राशि है, और मंगल क्या है? अग्नि। अब यहाँ पर मंगल उस अग्नि को जलाता है या वो अग्नि मंगल को ठंडा कर देती है, ये डिपेंड करेगा कि आपके स्कॉर्पियो राशि में पहले कौन सा ग्रह बैठा है और किसका उसके ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है। मान लीजिए यहीं पर आपका राहु का एस्पेक्ट आ गया, केतु का एस्पेक्ट आ गया, शनि का एस्पेक्ट आ गया, तो यहां पर आपकी लाइफ में सडन चेंज आने वाले हैं। मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और राहु इसको अगर देखता है तो आपको प्रॉफिट होने के चांस हो सकते हैं। शनि अगर इसको देखता है तो प्रॉफिट में डिले या कोई ना कोई नुकसान, कोई हेल्थ इशू, कोई एक्सीडेंट वगैरह के चांस भी यहाँ पर बना देता है मंगल, क्योंकि शनि मंगल की आपस में बनती नहीं। बृहस्पति देखता है तो यहाँ पर बृहस्पति अगर आपका 8वें घर में, 8वीं राशि को बृहस्पति कहीं से देख रहा है, तो यहाँ पर मंगल फिर आपको ज्यादा बुरा रिजल्ट नहीं दे पाएगा मेष लग्न वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर वो जो भी करेगा आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि अपने घर की खिड़कियां कोई नहीं तोड़ता। मतलब आय का आपके दो घर आए, आप एक कोठी में रहते हैं, बड़ी कोठी में, दूसरा घर आपका जहाँ पर मजदूर रहते हैं, लेबर क्लास के लोग रहते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, घर तो वो आपका ही है ना। आप जब वहां पर जाओगे तो आपका इज्जत मान होगा, बाबूजी बाबूजी करके बुलाया जाएगा। हाँ जी बाबूजी, क्या कर सकता हूँ बाबूजी, ये बाबूजी, वो और रोब चलेगा आपका। तो वहां पर थोड़ा सा आप कंफर्टेबल महसूस करोगे, लेकिन प्रॉपर्टी वो आपकी, तो आप उसका नुकसान नहीं करोगे। ये यहाँ पर दिखाता है। इन लॉस के अंदर थोड़ी बहुत ही आपके साथ कोई पैसे को लेकर के कोई इशू हो सकता है, या कोई जिम्मेदारी आपको इन लॉस की तरफ से मिल सकती है। कोई शादी ब्याह का मौसम है तो यहाँ पर आपके घर में अगर शादीशुदा है तो इन लॉस के अंदर कोई शादी है, तो वो आपको बोल सकता है कि इसमें ये जिम्मेदारी आपको निभानी है, वो मिल सकती है आपको यहाँ पर जिम्मेदारी इन लॉस की तरफ से। इनहेरिटेंस से संबंधित कोई झगड़ा आपको देखने को मिल सकता है, भाई बहनों से पैसे को लेकर झगड़ा। गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि यहाँ पर 8वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे रहेगी, तो गाड़ी को ध्यान से चलाना है आपने। ब्रेकअप भी हो सकता है, जॉब जा भी सकती है, जॉब आपका प्रमोशन बढ़ भी सकता है। अगर अच्छा एस्पेक्ट आया तो प्रमोशन हो जाएगा, अगर बैड एस्पेक्ट है तो डिमोशन भी हो सकता है, और आपके ऊपर कोई ना कोई केस, ऐसा कुछ। मतलब मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, बट जो दिखता है वही मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। तो इन सब बातों को आपको लेकर के ध्यान को चलना है, समझ के चलना है। मेरे बताने का मतलब सिर्फ उतना कि अगर आपको दिखाई देता कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आप समय रहते उस कॉन्फ्लिक्ट को संभालने का प्रयास करें।
ठीक है, अपनी सूझबूझ के साथ। टॉरस लगन वालों के लिए ये सप्तम भाव में जा रहा है, तो टॉरस लगन वाला सप्तम भाव के अंदर मंगल आ गया अभी, तो यहाँ पर मंगल 12वें घर का स्वामी है। तो 12वें घर का स्वामी कहाँ जाके बैठ गया? सप्तम हाउस में। तो जो स्पाउस है आपका, उसको थोड़ी हेल्थ इशू दे सकता है। बिजनेस में पार्टनरशिप है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल मार्केश है। बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, हॉस्पिटल पे खर्चा हो सकता है। तो या फिर क्या हो सकता है, आप अपने फैमिली या स्पाउस के साथ कहीं घूमने के लिए पहाड़ी स्थान पे जा सकते हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। घर के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका जो खराब हो वो चेंज हो सकता है। आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कोई खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पर मरकरी भी साथ में चलेगा थोड़े दिन इसके साथ। तो मरकरी मार्स की बनती नहीं, ये कारक घर मार्स के दुश्मन का है, शुक्र का है, और बुध यहाँ का कारक है, बुध शुक्र का दोस्त है। तो दोनों मिलकर मंगल को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके भाई की वजह से आपकी मैरिज में दिक्कत आ सकती है, आपकी पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। आपके पड़ोसी की वजह से कोई ना कोई, तो पड़ोसियों से बच के रहें। अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है, काम के अंदर बदलाव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको लेके चलनी है, क्योंकि मंगल यहाँ पर मार्केश है। ठीक है, 12वें घर का स्वामी है, तो खर्चा करवाएगा आपका। किसके ऊपर करवाएगा? या तो आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर लोगे बिजनेस के अंदर, उसमें पैसा लगवा देगा, या आपके स्पाउस को थोड़ा हेल्थ इशू दे देगा। ठीक है, या फिर क्या कर सकता है, आपके वर्किंग एरिया के अंदर आपके किसी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बना सकता है। अब आप समझ गए मेरी बात को, समझदार, मेरे को पता है। तो टॉरस लगन वाले इस बात को ध्यान में रखना कि भैया ऐसा करोगे तो हो सकता है कल को आपको भुगतना पड़े। उसके बाद मिथुन लगन वालों के लिए ये छठे हाउस में, और छठे हाथ का कारक ही मंगल है। ठीक है, 11वें घर का स्वामी है। तो कहीं लोन अप्लाई किया हुआ है तो लोन मिल सकता है। दुश्मन आपके यहाँ पर दबे रहेंगे, दुश्मनों की हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर आपका सामना करने की। अपनी सेहत के लिए कुछ ना कुछ आप नया कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर लें, सैर कर लें, कोई लैंड खरीद लें, भूमि खरीद लें। कौन सी भूमि अब आती है? भूमि आती है कृषि भूमि, खेती बाड़ी। घर में कोई डॉग वगैरह ला सकते हैं, वो भी यहाँ पर देखा गया है। मेडिकेशन, आपका जो 11वें का स्वामी यहाँ पर जाके छठे में बैठ गया अपने ही घर के अंदर, तो लोन से संबंधित या तो आप लोन चुकता कर देंगे, कोई आपने लिया हुआ है तो, या अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको लोन मिलने की संभावना है, लोन मिल सकता है आपको यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, आपके आसपास जो लोग आपसे काम करते हैं वो आपकी बैक बाइटिंग तो करेंगे, तो उनसे उलझना मत। अगर पता लग भी गया, और कोई भी काम अपने हाथ में लेते समय एक बार सोच लेना भाई कि ये काम मैं कर लूँगा। ये ना हो आप टैश में आकर के काम अपने हाथ में ले लें, क्योंकि मरकरी का घर है, मरकरी यहाँ पर उच्च का होता है, मरकरी मंगल के साथ ही बैठा हुआ है। तो आपकी बेइज्जती ना करा दे, आप टैश में आके ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं करूँगा। तो इस बातों से आपको थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा भाई साहब, तभी आप मनमाफा, समझ गया, समझदार हो, पता है मेरे को समझदार हो। कैंसर लगन वालों के लिए ये पंचम हाउस के अंदर। अब पंचम हाउस क्या होता है? पंचम हाउस होता है तरक्की का, ठीक है, रोमांस का। ठीक है, दसम का स्वामी है, ये यहाँ पर योग कारक है। तो अपने ही घर में, अपने मित्र के घर में, ठीक है, यहाँ पर मरकरी की नहीं चलेगी, अब यहाँ पर मंगल की ही चलेगी। तो आपकी जॉब के अंदर तरक्की, प्रमोशन होने की पूरी संभावना। काम का कोई नया टारगेट आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, या आपके रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपका प्रमोशन होता तो क्या होगा, आपको शिफ्ट होकर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जब आप दूसरी जगह पर जाते हैं तो क्या होता है कि आप सेटल नहीं हो पाते। मैं एक आपको बात बताता हूँ, आप अपने घर में सोते हो, अपने बिस्तर पे सोते हो, बड़े आराम से सोते हो, ठीक है। तो अगर कहीं आपको कहीं बाहर जाना पड़े, किसी रिश्तेदार के घर कहीं और, वहाँ पर आपको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि वो बिस्तरा आपकी बॉडी के मुताबिक
आपके बॉडी को उस तरह की हैबिट नहीं है, तो 1-2 दिन लगते हैं आपको सेटल डाउन होने में। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई टारगेट मिलता तो थोड़ा-सा पहले असहज महसूस होगा, लेकिन उसके बाद आपकी ग्रोथ के चांस यहाँ पर बना देगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर लो योग कारक है और सूर्य के घर में बैठा है, तरक्की के चांस बनाता है। शादी नहीं हो रही तो शादी के चांस बना देगा। इनहेरिटेंस में कोई ना कोई आपको कोई पैसा वैसा मिल सकता है ससुराल से, माँ बाप से, फादर कोई हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी किसी तरह की, भी चलो किसी बात की ज़रूरत है तो ले लो। यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखने का चांस भी यहाँ पर बनते हैं। आप कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं लाइफ के अंदर, जो आपकी ग्रोथ में आगे जाके सहायक होगा। तो कुल मिला के कर्क लगन वालों के लिए ये गोचर अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं लियो लगन वालों के लिए। लियो लगन वालों के लिए ये चौथे घर में, अब घर तो चौथा यहाँ पर मंगल होता तो नीच का ही है, पर राशि उसकी अपनी है, वो भी नेगेटिव राशि है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये यहाँ पर भी योग कारक है, तो आपका तरक्की हो सकती है, घर के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, सोफा ये वो कुछ ना कुछ चेंजेस आप घर में करने का प्रयास करोगे, माइंड थोड़ा सा अपसेट रहेगा, ठीक है। कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कोई लंबे ट्रैवल पे जा सकते हैं, मदर को यहाँ पर हेल्थ इशू दिखाता है, या मदर के साथ कोई झगड़ा, या ऐसा हो सकता है कि आप कोई ज़मीन जायदाद या गाड़ी गुड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें आपके साथ धोखा ना हो जाए, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। आप गाड़ी खरीदते वक्त, लैंड लेते वक्त जो आप साइन करते हो उसके ऊपर, जो कागज़ों के ऊपर, तो उस पे थोड़ा ध्यान रखना। पर यहाँ पर दूसरी बात यह है कि कोई ज़मीन आप बेचना चाहते हो तो वो ज़मीन बिक नहीं रही, तो ये वो समय जब वो ज़मीन बिक भी सकती है और आपको पैसा कहीं न कहीं से मिल सकता है। मदर से अगर दरकार है पैसे की, तो मदर भी आपको या पेरेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं, भी चलो बच्चे को ज़रूरत है किसी काम के लिए, गाड़ी लेनी है या कोई घर लेना है, तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर फिर भी उसने अपने नीच का इफ़ेक्ट तो देना है, नीचता का। तो क्या करेगा, आपका मेंटल डिस्टर्ब करेगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगा। अन्यथा मतलब कोई ना कोई आपको बिना वजह का प्रेशर दे देगा माइंड में, वो पैसे को लेकर के हो, सिबलिंग कर लेकर के हो, फैमिली को लेकर के हो, किसी बात को लेकर के हो, कोई ना कोई प्रेशर आपके माइंड पे दे देगा। बेसिकली यहाँ पर सुकून से नहीं रहने देगा आपको, आपको कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश करेगा, भाई भैया ये कर ले, वो कर ले, ये काम निपट गया तो उसको कर ले, उसको पकड़ ले। या आप ऐसा भी कर सकते हो, एक साथ 2-3 काम हाथ में पकड़ लो, तो बाद में इसको धीरे-धीरे करते रहेंगे। तो इन चीज़ों से बचना अगर आपको अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना, राइट? उसके बाद वर्गो लगन के लिए मंगल यहाँ पर फिर मार्केश 8वें घर का स्वामी 3rd में आके बैठ गया, अपने ही घर में आके बैठ गया। तो क्या होएगा यहाँ पर, यहाँ पर मंगल महाराज झगड़ा करवा सकते हैं पैसे को लेकर के, पड़ोसियों से झगड़ा, भाई बहन से झगड़ा, आपकी वाणी का विकार, ससुराल पक्ष से झगड़ा, किसी न किसी बात को लेकर के, अनएक्सपेक्टेड खर्चा, गाड़ी पसंद आ गई, गाड़ी लेनी है, ठीक है जी, मोबाइल नया आ गया तो मोबाइल लेना है, बेशक लोन उठा के लेना हो, कुछ करना हो वो, यहाँ पर आपकी वाणी बिगड़ेगी। गाड़ी को सही ढंग से चलाइएगा, क्योंकि 8वें का स्वामी अपने से 8वें जाके बैठ गया। हाँ, ये भी है कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेकर कोई केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होके आपके फेवर में आ सकता है। यहाँ पर ये भी संभावना बनी हुई है। लेकिन बात वही है, आपको देखना पड़ेगा उस स्कॉर्पियो राशि के ऊपर किसका एस्पेक्ट आ रहा है। अगर किसी का कोई एस्पेक्ट नहीं आ रहा फिर तो ठीक है, फिर तो नॉर्मली आराम से आपका ये गोचर निकल जाएगा। लेकिन अगर कहीं शनि, केतु, राहु का एस्पेक्ट इसके ऊपर आ रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने गले का, शोल्डर पेन का, जिसको मैं भुगत रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से। अभी भी मेरी ऐसी की तैसी फिरी हुई है, वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कहाँ से क्या हो रहा है। अभी मेरे को लगता है ये शनि देव की वजह से है, क्योंकि शनि देव का रिवर्स एस्पेक्ट मेरे मरकरी पे आ पड़ा और मेरे को कोई कॉम्बिनेशन अपने चार्ट में दिखा नहीं। अब मरकरी 3rd हाउस का स्वामी है, तो शनि देव की दृष्टि है, तो शनि देव पेन के कारक है, दर्द देते हैं, मार्च भी दर्द देता है, तो शनि देव भी दर्द देते हैं। तो ये अब है तो नस की दिक्कत है, तो वो सब उसी वजह से चल रहा है। और जब तक शनि देव यहाँ पर वक्री रहेंगे, मेरे को लगता है मेरे को निजात मिलने वाली है नहीं। बाकी ऊपर वाले की इच्छा, देखिए क्या बनता है। तो
यहाँ पर आपको इस बातों का ध्यान रखना है, गाड़ी चलाते वक्त किसी के साथ रेस नहीं करनी। हो सकता है कोई आपको उंगली दे दे, या आप खुद ही उंगली ले लो अपने में, इसने मेरे को ऐसे किया, मैं रेस करके इसको पीछे करूंगा। तो रेस से बचना, खासकर अगर राहु इसको देखता है। रेस में मत जाना, रेस के चक्कर में मत पड़ना, वाणी को खराब मत करना, निकल जाना साइड से, झगड़े में मत जाना। चांस बनेंगे झगड़े के, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ चांस बनेंगे। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं लिब्रा लगन वालों के लिए सेकंड हाउस में। अब सातवें का स्वामी आके दूसरे घर में बैठ गया। ठीक है। तो क्या करेगा, पैसे का प्रोग्राम कोई ना कोई बनाएगा। कहीं रुका हुआ पैसा मिल आपको, डूबा हुआ पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो पैसा आपको मिल सकता है। लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिल सकता है। दोस्तों की हेल्प हो सकती है, दोस्त आपको हेल्प कर सकते हैं, फादर हेल्प कर सकते हैं आपको, यहाँ पर किसी ना किसी बात को लेकर के अगर आपको चाहिए। स्पाउस आपकी हेल्प कर सकता है। पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मंगल दूसरे घर में क्या करता है, जिम्मेदारी देता है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, तो कोई नया जीव आपके घर में आ रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको पड़ जाएगी। शादी होने वाली है तो शादी की कोई ना कोई जिम्मेदारी आपको दे दी जाएगी, जिसको आप लेना तो नहीं चाहोगे कि नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, पर लेनी पड़ेगी आपको, कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से पैसा आने के चांस आपके बने हुए हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आपके गले को दिक्कत दे सकता है। खाना पीना ध्यान से रखिएगा, खाने पीने में एहतियात रखिएगा। दांतों की दिक्कत भी यहाँ पर दे सकता है। ठीक है। दांतों में कोई ना कोई इशू, किसी न किसी प्रकार का, गला और दांत, ये दो चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है। तो उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए लगन में ही आ रहा है, तो छठे का मालिक लगन में आ गया, तो भैया सीधी सी बात है, आपकी लाइफ में 180 डिग्री चेंज होने वाला किसी न किसी बात को लेकर के। अन्यथा जॉब को लेकर के हो, अन्यथा दुश्मनी को लेकर के हो, कोई लोन लिया हुआ है तो लोन को लेकर के हो, कोई लोन लेना है उसको लेकर के हो, कोई लोन देना है उसको लेकर भी हो सकता है। कोई ना कोई जिम्मेदारी, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आएगी, तो यहाँ पर आपको लीडर बनाया जा सकता है बेसिकली। और या फिर आप खुद ही लीडर बनने का प्रयास करेंगे और बाद में आपको पता लगेगा यार मैंने गलती कर दी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी टारगेट अपने हाथ में लेते हुए सोचना पड़ेगा कि भैया इसको मैं कर लूंगा, यहाँ पर आपकी मदद कोई नहीं करने वाला। एक बात सोच लेना, अगर आप इस बात को लेकर चल रहे हो कि भैया चलो मैं टारगेट ले लेता हूँ, मेरे भाई बहन, मेरा ये दोस्त, ये वो सब मेरी मदद करेंगे, तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। स्टार्टिंग में आपको बोल देंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये है वो है, और एंड टाइम में जब जरूरत पड़ेगी बोलेंगे यार भैया मैं तो यहाँ बिजी हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं यहाँ चला गया हूँ, मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है। आप अपने आप को अकेला पाओगे और तब आपकी बैंड बजेगी। अब आपको ये टारगेट अपने हाथ में लेना कि नहीं लेना वो आपके ऊपर है। कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव लोगे अपनी हेल्थ को लेकर के। जिम ज्वाइन कर सकते हो, जिम जाना है तो जिम जाके भैया वहाँ पर म्यूजिक बजता बड़ा तगड़ा तगड़ा, और आदमी को जोश आता है, और आदमी 10 किलो वाला 15 किलो 20 किलो भार उठा लेता, बाद में पता लगता है यार कमर गई। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कोई पंगा मत लेने की कोशिश करना। अपने कान में राग लगा करके जिम कर लेना, क्योंकि रागा आपको कभी शांति देते हैं, वो कभी आपके जो एनर्जी उसको बूस्ट नहीं करते, जोश नहीं देते, वो आपकी जोश को ठंडा करते हैं। क्योंकि इस समय आपको अपना जोश को ठंडा करके रखना पड़ने की जरूरत है, अन्यथा आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हो जाओगे। धनु लगन के लिए ये 12वें घर में जा रहे हैं। अब 12वें घर में तो आपका सीधा सीधा बनता है फॉरेन ट्रैवल। ठीक है। हॉस्पिटल का ट्रैवल, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा, या किसी आश्रम की यात्रा, या आप कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास कर सकते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कि चलो ये कोर्स कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बॉस के साथ अनबन होने की संभावना बनेगी, तो बॉस के साथ बिगाड़िएगा मत, फादर के साथ बिगाड़िएगा मत। ठीक है। फादर अगर बोलते तो उसको चुपचाप सुन लीजिएगा, ये ना हो आप फादर के साथ बहस करें और पता लगे कि यार बाद में फादर ने घर से बेदखल कर दिया है। बॉस के साथ बॉस ने क्या किया, आपको बोला चल भाई तेरी जॉब में छुट्टी, अपने घर बैठो आराम से। ठीक है।
दूसरी बात ये भी है कि आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जो आप अपने घर में बैठ के कर सकते हो, ये भी साथ में है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, खर्चा खुद ही कर ले, इसके पहले कि खर्चा आपका हो। खर्चा आपका होगा, ठीक है जी, 99% खर्चा आपका होने के चांसेस है। तो इसके पहले कि खर्चा मंगल आपका कराए, अपने हिसाब से आप खुद ही खर्चा कर देना। कोई धार्मिक स्थान पे चले जाना, कोई शूज जूते वगैरह कुछ भी लेना आपने वो ले लेना, कपड़े कूड़ों पे खर्चा खर्चा कर देना, मतलब कहने का मतलब। या फिर आप खर्चा करने के मूड में नहीं है तो एक बार हॉस्पिटल जाके वहां पर चाय पानी पी के आ जाना, इतना कर लेना। तो आपके लिए ये गोचर अच्छा निकल जाएगा, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शादीशुदा है तो वाइफ को कोई ना कोई हेल्थ इशू दे सकता है, या वाइफ के साथ झगड़ा किसी न किसी बात को लेकर के हो सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने इस गोचर को आराम से निकालें, क्योंकि मंगल बड़ी तेजी के अंदर है, अतिचारी है। तो ये जो भी इवेंट देगा आपको फटाफट देगा, टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी स्कॉर्पियो राशि मैंने बोला आपको सडन इवेंट देती है। तो उसके बाद मकर लगन वालों के लिए ये 11वें घर में, अब 11वां घर आपकी डिजायर है, पैसा है। फोर्थ लॉर्ड का 8वें घर में जाना मतलब आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, कोई ना कोई गाड़ी खरीदने वाले हो, या घर चेंज करके पुराने घर से नए घर में जाने वाले हो। अगर ऑलरेडी लिया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो पैसे की आमदन हो सकती है, ठीक है, पैसे की आमदन हो सकती है। और यहाँ पर नए नए क्लाइंट मिल सकते हैं, पुराने क्लाइंट हो सकता है जो छोड़ के चले गए थे वो भी आपको आकर के यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, अपने लालच को कंट्रोल करना है, लालच नहीं करना। लालच करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपकी मदर आपको मिलने के लिए आ सकती है, आपके साथ रहने के लिए आ सकती है, या मदर आपको कोई ना कोई नई जिम्मेदारी दे सकती है कि भैया ये काम तुमको करना है, ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारी बहन है, या ये मेरा भतीजा तुम्हारे पास आ रहा है किसी काम से। अगर बाहर रहते हैं तो, घर में रहते हो तो भी आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल सकती है कि भैया आप घर का खर्चा उठाना शुरू करो। अगर आप कमाते हो और घर में कुछ नहीं देते तो ये भी साथ में आपके साथ इवेंट होने की संभावना है। तो यहाँ पर कुल मिला के अच्छा है आपके लिए, कोई ज़्यादा बुरा है नहीं, सीधी सी बात है। कुंभ लगन वालों के लिए ये कहाँ जा रहा है, दशम भाव के अंदर। अब दशम भाव में मंगल क्या होता है, दिग्बली, पूरी पावर होती है मंगल के अंदर। अब यहाँ पर मंगल आ जाए तो आदमी कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटता। इसको आप कोई भी काम दे दो, ये कभी आपको ना नहीं करेगा और काम पूरा करके देगा। चाहे उसके लिए इसको अपनी रात की नींद गंवानी पड़े, चाहे उसके लिए इसको कुछ भी करना पड़े, ये करेगा, लेकिन काम पूरा करके देगा। पराक्रम पूरा होता है। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी न किसी तरह की आमदन में बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, अपने एरिया में, बोल दूं, चलो बोल देता हूँ, अपने एरिया में अट्रैक्शन से बचें, ऑपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन से बचें। अन्यथा वो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपकी बदनामी भी हो सकती है, आपकी जॉब भी जा सकती है। ऐसे भी आप यहाँ पर कुछ ना कुछ जॉब के अंदर चेंजेस करेंगे, अपने प्रोफेशन के अंदर, डेली रूटीन के अंदर चेंजेस आपके होंगे, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओवरऑल बढ़िया है, ओवरऑल बढ़िया है। बाकी छिटपुट तो देखो सबकी लाइफ के अंदर कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता है। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए, मीन लगन वालों के लिए ये नवम भाव के अंदर जा रहे हैं। तो नवम भाव में मंगल का जाना मतलब कोई ना कोई सडन यात्रा आपकी, लॉन्ग ट्रैवल निकल सकता है। फॉरेन जाना चाहते हैं फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन में रहते हैं परिवार से मिलना आके मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बॉस के साथ किसी भी बात को लेकर के झगड़े ना कि मेरा प्रमोशन करो, मेरी ये करो, मेरी वो करो, आपका अपने आप ही हो जाएगा, टेंशन मत लो। हो सकता है आपका पुराना बॉस को निकाल करके आपको ही बॉस बना दिया जाए। घर में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है आपको, घर के अंदर कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, ठीक है।
आपके फादर आपको अपने बिजनेस का अगुआ बना सकते हैं कि अभी चलो तुम संभालो बिजनेस, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरे से संभाला नहीं आता। या आपको मतलब कोई ना कोई नई एजुकेशन, धार्मिक यात्रा जैसे बनती है आपकी यहाँ पर, वो यात्रा ऐसी हो सकती है जहाँ पर पानी हो आसपास, समुंदर की यात्रा, बॉम्बे, गोवा, एक्सेट्रा। या जैसे स्वर्ण मंदिर की यात्रा, वहाँ पर सरोवर है आसपास, आठवां सरोवर भी होता है। तो किसी ऐसे स्थान की यात्रा हो सकती है जहाँ पर आसपास समुद्र हो या सरोवर हो। वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, वो आपकी बिजनेस यात्रा भी हो सकती है। फैमिली के साथ जा सकते हैं, या फैमिली से दूर रहते हैं तो फैमिली को मिलने के लिए आ सकते हैं, ये भी साथ में है। ठीक है। आप अपने फादर की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं यहाँ पर, फादर के काम में हाथ भी बटा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी कुल मिला के आपके लिए ये अच्छा ही आया है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है नहीं। कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। कोई लोन वगैरह ले रखा है तो हो सकता है आप अपना लोन ही चुकता कर दो कि भैया कोई कहीं से फादर से पैसा मिल जाए, किसी और से पैसा मिल जाए, कहीं और से पैसा आपको आ जाए, तो वो आगे तो आप अपना लोन चुकता कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये था 12 लग्नों के बारे में। अब वीडियो कैसी लगी है बताने का प्रयास जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, फॉलो करें मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।